वेलकम बैक। मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त अरूज पर पहुंच चुकी है और इसी की वजह से मंडियों में देखा जा रहा है रश और भी ज़्यादा। और चूंकि आज चांद रात है तो कुर्बानी का जानवर आज घर लेकर ही जाना है अगर कुर्बानी करनी है। कुछ ही घंटे रह गए हैं और कुछ ही घंटों में ये अमल मुकम्मल करना है और देखना ये है कि कौन इस अमल को तेज़ी के साथ क्लियर करता है। लेकिन ये सिर्फ अमल यहीं ख़त्म नहीं होता, चूँकि यहाँ पर जानवर की ख़रीदारी है और फिर उसके बाद कसाई को भी राम करना है, जो कि एक जुएशीर लाने के मुतरादिफ है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, उनसे बात करें। कराची से हमें ज्वाइन किया है करीम मलिक ने, पेशावर से हमारे साथ मौजूद है काशा नवान, और लाहौर से एहसान अहमद, इस्लामाबाद से नवीद अकबर। हम तमाम नुमाइंदगान से बात करते हैं। बिल्कुल, पहले कराची का रुख कर लेते हैं। करीम, आपकी जानिब आते हैं। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद आज मंडी बिल्कुल खाली हो जाएगी, लेकिन अभी भी लोग मौजूद हैं, जानवर खरीदना है, क्या सूरत हाल? हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में अब चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ मुकामात पर जानवर की खरीदो फरोख्त का सिलसिला इस वक्त जारी है, जबकि शहर की जो मुख्तलिफ मंडियाँ थी वो 90% खाली हो गई हैं। तो शहर जिनको अब जानवर ख़रीदना है वो मुख्तलिफ मुकामात का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर सड़कों पर बकरे और बछड़े फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस वक्त जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त भी यहाँ पर ख़रीद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बारगेनिंग का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस वक्त अपना जानवर खरीदा है, हम इनसे बात करेंगे। जी जनाब, जानवर खरीद लिया, कितने का मिला? महंगा मिला या सस्ता मिला? और इतनी अभी चंद घंटे बाकी रह गए तो इतनी कम वक्त में क्यों खरीदारी की? देखें, इस दफ़ा महंगाई की जो है हालात हैं और नहीं समझ आ रहा है, जितना महंगा हुआ है बकरा लेना और यहाँ पे कुर्बानी करना आम इंसान के बस की बात नहीं है। काफ़ी मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने दो तीन जानवर लेकर आते हैं, इस साल एक जानवर लेकर आ रहे हैं और क्या क्या दे सकते हैं महंगाई को देखते हुए। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि सुना मंडी खाली हो चुकी है, लेकिन ऐसे मुख्तलिफ मुकामात है जहाँ पर जानवर अभी भी फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है करीम, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद बात भी करेंगे। अब हम लोग करेंगे लाहौर के एहसान अहमद से बात करते हैं। एहसान, बताइएगा लाहौर की मवेशी मंडी में क्या मनाजिर देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, आज चांद रात है और कल जो है वो ईद का दिन है, मगर मंडी में अभी तक जानवरों का रेट जो है वो कम नहीं हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की एक बकर मंडी में, जहाँ पर अभी तक जो है ख़रीदार आ रहे हैं, बकरों को ख़रीद रहे हैं, दीगर जो जानवर हैं उनको भी ख़रीद रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि आपने बकरे अभी ये ख़रीद लिए हैं या ख़रीद रहे हैं, और ये बताइएगा कि क्या रेट आपको देखने में आ रहा है, कमी वाक़ई हुई है क्या? इन्होंने तकरीबन हमें 2.25 लाख रुपया दोनों का मांगा है, तो हमारी बातचीत चल रही है, तो उम्मीद है कि 2.10 तक शायद मिल जाएं, लेकिन रेट जो है ना बहुत ज़्यादा मंडी का बता रहे हैं। जी बिल्कुल, माजी में तो ऐसा हुआ करता था कि चांद रात पर जो है रेट्स में काफ़ी कमी आ जाया करती थी, क्योंकि जानवर जो है वो इजाफी तादाद में होते थे। मगर अब की दफ़ा ये देखने में आ रहा है कि जानवर कम है, तो इस बिना पर व्यापारी जो है वो अपना रेट कम करने पर जो है वो राज़ी नहीं है, और इस बिना पर रेट जो है उसमें ज़रा भी कमी वाक़ई नहीं हुई है। और जो शहरी हैं वो आए तो उम्मीदों के साथ थे कि हम जो है सस्ते दामों बकरे खरीद लेंगे, मगर अभी रेट जो है वो जूं के तू बरकरार हैं। जी तो नवीद अकबर, अब आपकी जानिब आते हैं। बताइएगा इस वक्त वफाकी दारकूमत में क्या सूरत हाल नजर आती है मंडियों की? जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं मवेशी मंडी में, जहाँ पे बड़े जानवर भी मौजूद हैं, उनके ख़रीदार भी मौजूद हैं, लेकिन ना तो व्यापारी अपने रेट में कोई लचक दिखाने को तैयार हैं और ना ही जो शहरी है वो मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं। तो दोनों जो है अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। व्यापारियों का ख्याल है कि जो मंडी तेज़ हो रही है और उनके जानवर की कीमत उनको अच्छी मिलेगी, और गुज़िश्ता 2 दिन में जो मंडी की सूरत हाल थी उससे मज़ीद पैसे वो ज़्यादा मांग रहे हैं, जबकि जो शहरी हैं उनका कहना है कि व्यापारी जो हैं वो लूट रहे हैं और उनके जो रेट्स हैं वो इतने नहीं हैं जानवर के जितने रेट होने चाहिए। ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद सुबह तक जो है मंडी हल्की हो जाएगी, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि व्यापारियों ने ईद करने अपने घर जाना होगा, तो शायद मंडी हल्की हो जाए और उनको जो है कुछ मुनासिब दाम पर कोई जानवर मिल जाए। जी ठीक है, ख्याल ये किया जा रहा था कि मंडी शायद हल्की हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवीद हमारे साथ मौजूद रहेगा, पेशावर के रुख करेंगे, काशान हमसे बात करेंगे। काशान, बताइएगा पेशावर में भाव ताव कहाँ तक पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, मुकाबला सख्त और वक्त कम वाली मज़दाक बिल्कुल इस वक्त सही साबित हो रही है। इस वक्त हम मवेशी मंडी में हैं। मवेशी मंडी की कल से अगर आज की सिचुएशन देखें तो कंपैरेटिवली कीमतें नीचे गई हैं जानवरों की, लेकिन दूसरी तरफ ख़रीदार मंडी में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो भी ये गिला करते दिखाई दे रहे हैं कि कीमतें कम तो हुई हैं लेकिन अभी भी हमारी रेंज में नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिंग रोड की मंडी में, और ये रिंग रोड की मंडी पेशावर की दूसरी बड़ी मंडी है, लेकिन यहाँ पर आप मेरे पीछे
जानवर भी देख लें वो भी बहुत कम रह गए हैं और ख़रीदार भी बहुत ज़्यादा कम हैं। जानवर कंपैरेटिवली अभी भी ज़्यादा हैं, मतलब ख़रीदारों के मुकाबले में। तो जो यहाँ पर ख़रीदार आए हुए हैं, जो इक्का दुक्का, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी भी कीमतें ज़्यादा हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी रेंज तक जब आएंगी तो तब ख़रीदेंगे। जबकि दूसरी तरफ व्यापारी हजरात ये कह रहे हैं कि जो जानवर कल जिसकी कीमत हम 4 लाख रुपए बतला रहे थे, अभी उसकी कीमत 320 पर हम ले आए हैं, नुकसान पर भी देने को तैयार हैं, लेकिन ख़रीदार नहीं हैं। जी ठीक, हमारे नुमाइंदगान हमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।